ओके हेलो मिस्सी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है इस पे हम हमारी यूनिट न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन को हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन पे मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर प्रोवाइड करा चुकी हूँ। आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर नंबर सेकंड पे। ओके, अब देखिए आज के सेकंड लेक्चर का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है जो है आपका स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बाय सॉलिड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी सॉलिड पे अगर आप किसी क्रिस्टल पे न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कराते हैं, जो मैं आपको ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो हमने देखा था अगर किसी भी सॉलिड में न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है तो आफ्टर डिफ्रैक्शन आपको स्कैटरिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं। अब पर्टिकुलरली न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में जो आपको स्कैटरिंग मिलती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है न्यूक्लियर स्कैटरिंग, एक होती है मैग्नेटिक स्कैटरिंग। इनका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये क्या होती है ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इंट्रो हमने सब फर्स्ट लेक्चर पे कवर किया था। अभी आज के लेक्चर पे हमने पर्टिकुलरली ये दोनों टाइप की स्कैटरिंग पे डिस्कशन लेना है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बट ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ये क्या बोल रहा है, हमने क्या देखना है, स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बाय ए सॉलिड, यानी कि किसी भी सॉलिड में न्यूट्रॉन के थ्रू दो टाइप की स्कैटरिंग होती है, उसे डिस्कस करनी है। पहली स्कैटरिंग को आप बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग और दूसरे को बोलते हैं मैग्नेटिक स्कैटरिंग। तो आज के लेक्चर पे इन दोनों स्कैटरिंग पे हम डिस्कशन करते हैं। ओके, तो काफी आसान लेक्चर है, डेफिनेटली क्लियर आएगा। आप जिस ध्यान से सुनिएगा सारी चीजें खुद हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोल रहा, तो देखो पहला स्टेटमेंट आपको सेम वही बता रहा है जो मैं आपको फर्स्ट लेक्चर पे बता चुकी हूँ। ये बोल रहा है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन इज अ एप्लीकेशन ऑफ अ न्यूट्रॉन स्कैटरिंग टू द डिटर्मिनेशन ऑफ अ एटम एंड द मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये बोलना चाह रहा है कि आपका जो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन है ये किसका एप्लीकेशन है? न्यूट्रॉन स्कैटरिंग का ही एप्लीकेशन है। मतलब आप क्या करते हैं, जब भी आप किसी भी क्रिस्टल में किसी भी सॉलिड में कि आप उनके अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनका न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कराते हैं, तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की वजह से ही आपको ये न्यूट्रॉन स्कैटरिंग का फिनोमिना देखने को मिलता है। और इस न्यूट्रॉन स्कैटरिंग की हेल्प से आप क्या है, उस क्रिस्टल में उस सॉलिड में जो एटम्स प्रेजेंट है उनको आप डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसे इसलिए लिखा है डिटर्मिनेशन ऑफ एटम आप कर सकते हैं। साथ ही साथ एक एडवांटेज फीचर आपका न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का जो होता है वो ये कि इस टेक्निक की हेल्प से आप अपने एटम के अंदर जो मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है, एटम का क्या मैग्नेटिक स्ट्रक्चर है, वो भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब आप ये भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपके जो क्रिस्टल है उसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, वो फेरोमैग्नेटिक है, एंटी है या फिर फेरी है या फिर पैरा है, किस टाइप का उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर है, वो भी आप यहाँ पर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको इसी लेक्चर के नीचे एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो इतना आपने पहले लिखना है। उसके बाद आपने बताना है कि जनरली द स्कैटरिंग डिफ्रैक्शन ऑफ अ न्यूट्रॉन इज कॉज्ड बाय द टू इफेक्ट। मतलब ये बोल रहा है, देखो मैंने आपको जैसे फर्स्ट लेक्चर पे भी बताया था कि अगर आप किसी क्रिस्टल में न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कराते हैं तो आपको पता है आफ्टर डिफ्रैक्शन आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगी। तो ये जो स्कैटरिंग आपको मिलती है ये दो टाइप की इफेक्ट की वजह से, दो टाइप की कॉज की वजह से मिलती है। ठीक है, और उन दोनों कॉज की वजह से ही आपको जनरली दो टाइप की स्कैटरिंग देखने को मिलती है, जिसमें से एक होती है आपकी न्यूक्लियर स्कैटरिंग, दूसरी होती है आपकी मैग्नेटिक स्कैटरिंग। ओके, अब देखो यहाँ पे आपकी न्यूक्लियर स्कैटरिंग और मैग्नेटिक स्कैटरिंग को एक सिंपल लाइन पे डिफाइन किया गया है। तो पहले हम उसको समझ लेते हैं, देन आगे के हम लोग क्या है इसमें पर्टिकुलर डिस्कशन लेंगे। तो देखो ना होता क्या है, मैं आपको कुछ ऐसे समझाती हूँ पूरा केस की दो इफेक्ट क्या है, कैसे ये दोनों स्कैटरिंग आई। कंसीडर कीजिए, सपोज करते हैं हम लोग, हमारे पास एक क्रिस्टल है। ठीक है, क्रिस्टल यानी कि वही हमारा सैंपल मॉलिक्यूल। तो सपोज कीजिए मैंने क्रिस्टल को कुछ ऐसा यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये है हमारा क्रिस्टल। और आपको पता है ये क्रिस्टल क्या होगा, नंबर ऑफ एटम से बना है। ठीक है, तो सपोज करते हैं इसमें ये मेरे क्या है, नंबर ऑफ एटम्स मैंने यहाँ पर को रिप्रेजेंट किए हुए। ठीक है, अब होगा क्या, अगर मुझे सैंपल मॉलिक्यूल को, इस क्रिस्टल को इन्वेस्टिगेट करना है, यानी कि इस क्रिस्टल में देखना है एटम्स कैसे हैं, एटम का मैग्नेटिक स्ट्रक्चर कैसा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मैं न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन टेक्निक का यूज करते हुए क्या करूंगी, इस क्रिस्टल को पेनिट्रेट कराऊंगी, या फिर मैं बोल सकती हूँ इस क्रिस्टल को इरेडिएट कराऊंगी, किसके साथ, न्यूट्रॉन बीम के साथ। यानी कि इस क्रिस्टल में मैं क्या डालूंगी, न्यूट्रॉन बीम को डालूंगी। ठीक है, अब न्यूट्रॉन बीम डालने के बाद होता क्या है, तो आपको पता है आपका जो क्रिस्टल है वो पेनिट्रेट होता है न्यूट्रॉन बीम से। अब देखो, अब पर्टिकुलरली मैंने जैसे फर्स्ट लेक्चर पे बताया था कि जब भी आप न्यूट्रॉन बीम को डालोगे तो ये बीम क्या है, पूरे क्रिस्टल को कभी पेनिट्रेट नहीं करती, क्रिस्टल के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन को पेनिट्रेट करती है। तो मैंने आपको तीनों टाइप की डिफ्रैक्शन में कौन सा पोर्शन पेनिट्रेट होता है वो फर्स्ट लेक्चर पे बताया था। यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली बताती हूँ कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में कौन सा पोर्शन पर्टिकुलरली पेनिट्रेट होता है। तो सपोज करो आपके क्रिस्टल के अंदर एटम है, तो मैं एक एटम को पहले यहाँ पे बड़ा करके ड्रॉ करती हूँ और ये एटम के अंदर की न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो देखो होता क्या है, जब भी आप न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन का केस लेते हैं तो न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन में जब भी आप न्यूट्रॉन की बीम को अपने क्रिस्टल के ऊपर डालते हैं तो ना आपका क्रिस्टल पेनिट्रेट होता है,
ना क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है, जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है वो पेनिट्रेट होता है। पेनिट्रेट होने वाला पोर्शन क्या है, वो है एटम के अंदर प्रेजेंट होने वाली न्यूक्लियाई। यानी कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में कौन पेनिट्रेट होता है, न्यूक्लियाई पेनिट्रेट होते हैं। इसका मतलब आपकी जो न्यूट्रॉन की बीम है वो किसके साथ अप्रोच करती है, किसके साथ इंटरेक्ट होती है, एटम की न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करती है। और इनके इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, आपकी न्यूक्लियाई, आपके एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई है वो पेनिट्रेट होती है, और आफ्टर पेनिट्रेशन आपकी न्यूक्लियाई इस बीम को क्या एक नए एंगल के साथ बाहर की ओर डेविएट कर देती है। इतना हुआ। तो यहाँ पर को आपको क्या है, डेविएशन का फिनोमेना या फिर आप बोल सकते हैं स्कैटरिंग का फिनोमेना देखने को मिला। अब देखो आपके क्रिस्टल में एक सिंगल एटम तो प्रेजेंट नहीं होगा, नंबर ऑफ एटम होंगे, और नंबर ऑफ एटम की वजह से क्या है, आपको नंबर ऑफ यहाँ पर कोई स्कैटर्ड वेव, या फिर आप बोल सकते हैं इनको सेकेंडरी वेव्स भी बोलते हैं। ये आपकी प्राइमरी वेव है, इंसिडेंट रे को प्राइमरी वेव कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड वेव को सेकेंडरी वेव बोलते हैं। तो आपको नंबर ऑफ सेकेंडरी वेव्स मिलती हैं, और इन सेकेंडरी वेव को ऑब्टेन करने का जो फिनोमिना होता है उसी को बोलते हैं स्कैटरिंग। तो यहाँ पे को क्या है, ये आपका स्कैटरिंग का फिनोमिना आपको देखने को मिला। अब हमने बोला कि न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन के केस में जो स्कैटरिंग अकर हो रही है वो दो टाइप की इफेक्ट की वजह से हो रही है। दो टाइप की इफेक्ट क्या है मैं आपको बताती हूँ। दो टाइप की इफेक्ट किसकी वजह से अराइज हो रहे हैं आपको पता है। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। किसका इंटरेक्शन हो रहा है, न्यूट्रॉन की बीम का, साथ ही साथ किसके साथ, न्यूक्लियाई के साथ। ठीक है, अब होता क्या है, आपकी एटमिक न्यूक्लियाई और न्यूट्रॉन के बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन हो रहा है, इनके बीच में किस टाइप का इंटरेक्शन है, उसके बेसिस पे ही हमको दो टाइप की स्कैटरिंग मिलती है। देखो होता क्या है, पहली स्कैटरिंग है आपकी न्यूक्लियर स्कैटरिंग। न्यूक्लियर स्कैटरिंग के केस में क्या होता है, अगर यहाँ पर को क्या है, डायरेक्ट या फिर सिंपल इंटरेक्शन होगा किसके बीच में, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियाई के बीच में, तो उस केस में जो आपको स्कैटरिंग मिलेगी उसे आप बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग। मतलब देखो सपोज कीजिए ये आपका न्यूट्रॉन बीम है। इसने क्या है, न्यूट्रॉन बीम ने डायरेक्टली क्रिस्टल पे अपना पांव रखा, या फिर मैं बोल सकती हूँ क्रिस्टल पे ये पड़ी, और जैसे ही क्रिस्टल पे पड़ी इसने क्या किया, आपके क्रिस्टल में जो एटम्स प्रेजेंट है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, इसे डायरेक्टली पेनिट्रेट किया, और क्या कर दिया, पेनिट्रेशन के बाद आपको स्कैटरिंग ऑब्टेन हुई। तो इस टाइप के स्कैटरिंग को आप क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर स्कैटरिंग, जहां पे क्या डायरेक्ट न्यूक्लियाई और न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होता है। ओके, तो ये तो बन गई आपके सिंपल न्यूक्लियर स्कैटरिंग। दूसरी है आपकी मैग्नेटिक स्कैटरिंग। मैग्नेटिक स्कैटरिंग में क्या होता है, आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियाई डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते। इंटरेक्ट कौन करता है, न्यूट्रॉन के पास भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, न्यूक्लियाई के पास भी मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो जब आपके न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट और न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में इंटरेक्ट करता है, ये दोनों इंटरेक्ट नहीं कर रहे, इनका मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपस में इंटरेक्ट करता है, तो उस केस में जो आपको आफ्टर इंटरेक्शन अगेन क्या होगा, आपकी जो इंसिडेंट रे है वो क्या है, सेकेंडरी वेव के फॉर्म में बाहर की ओर स्कैटर्ड होगी। तो उस केस में जो आपको स्कैटरिंग पैटर्न मिलेगा उसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक स्कैटरिंग। तो डिफरेंस क्या है, अगर आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका स्कैटरिंग में इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग। अगर मैग्नेटिक मूवमेंट इंटरेक्शन में इन्वॉल्व हो गया, तो उस केस में जो स्कैटरिंग बनेगी उसे आप बोलते हैं मैग्नेटिक स्कैटरिंग। तो थ्योरी में आपको क्या लिखा है, देखो ये बोल रहा है न्यूक्लियर स्कैटरिंग अकर डायरेक्टली बाय द बम्बार्टनिंग ऑफ अ न्यूट्रॉन्स टू अ एटमिक न्यूक्लियाई। यानी कि जब आपका न्यूट्रॉन डायरेक्टली किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एटमिक न्यूक्लियाई के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उस केस में जब आपको ये स्कैटरिंग मिलेगी, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग। ओके, सिमिलरली मैग्नेटिक स्कैटरिंग क्या होती है, तो ये बोल रहा है मैग्नेटिक स्कैटरिंग तब अकर होती है when a magnetic movement of a neutron interact with the magnetic movement of a nuclei of a atom। तो जब क्या होगा, आपके न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट और न्यूक्लियाई का मैग्नेटिक मूवमेंट आपस में इंटरेक्ट करेगा, तो आफ्टर इंटरेक्शन जब आपको ये स्कैटरिंग मिलेगी उससे बोला जाता है मैग्नेटिक स्कैटरिंग। तो स्कैटरिंग तो दोनों केस में मिल रही है, इंटरेक्शन की बात तो इंटरेक्शन स्कैटरिंग ही मिल रही है, बट इंटरेक्शन कैसा हो रहा है, डायरेक्ट हो रहा है या फिर मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू हो रहा है, उसके बेसिस पर आपको दो अलग अलग टाइप की स्कैटरिंग का आप नाम देते हैं। इतनी चीज क्लियर है। तो ये बस बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपने यहाँ पर ऐड करना है। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको चीजें और बेटर तरीके से समझ में आ रही होंगी। ओके, अब आगे बात करते हैं पर्टिकुलरली दोनों टाइप की स्कैटरिंग पे बात। फर्स्ट आपका क्या है, पहली टाइप की स्कैटरिंग है आपकी मैग्नेटिक स्कैटरिंग। तो आपको नाम से मालूम पड़ा मैग्नेटिक स्कैटरिंग कब होगी, जब आप किसका इंटरेक्शन कराएंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट का इंटरेक्शन कराएंगे। तो थ्योरी आपको क्या बोल रही है, ये बोल रही है ऑल दो न्यूट्रॉन्स आर द अनचार्ज
दे कैरी ए मैग्नेटिक मोमेंट। आपको पता है आपके न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनचार्ज होते हैं, और ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को कैरी करते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, और वी कैन से दैट न्यूट्रॉन्स पॉजेस अ स्पिन एंड एसोसिएटेड विद द मैग्नेटिक मोमेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं उनके पास स्पिन भी है। क्यों? क्योंकि स्पिन किससे एसोसिएटेड रहती है, मैग्नेटिक मोमेंट से। अगर किसी पार्टिकल के पास स्पिन है तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट भी होगा। तो ये बोल रहे न्यूट्रॉन्स तो है तो वैसे अनचार्ज पार्टिकल, लेकिन इसके पास क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अगर आपका जो न्यूट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जो न्यूट्रॉन बीम है इसमें जो न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स हैं इनके पास अगर मैग्नेटिक मोमेंट है और इनका मैग्नेटिक मोमेंट किससे इंटरेक्ट करे, आपके पास जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई है और न्यूक्लियाई का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके साथ अगर ये इंटरेक्ट कर जाए और इनके इंटरेक्शन की वजह से अगर आपको स्कैटरिंग देखने को मिलती है, तो उस केस में जो स्कैटरिंग होती है इसी को बोला जाता है मैग्नेटिक स्कैटरिंग। और इसको बाय डेफिनेशन आप कैसे बोलेंगे, तो ये बोल रहा है व्हेन अ न्यूट्रॉन इज स्कैटर्ड बाय ए इंटरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ए न्यूक्लियाई ऑफ ए एटम, सच टाइप ऑफ स्कैटरिंग इज जनरली रिफर एज अ मैग्नेटिक स्कैटरिंग। यानी कि मैग्नेटिक स्कैटरिंग एक ऐसी स्कैटरिंग है जिसमें किसका इंटरेक्शन होता है, आपकी न्यूट्रॉन के मैग्नेटिक मूवमेंट और एटम के अंदर जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसके मैग्नेटिक मूवमेंट का इंटरेक्शन होता है। और आफ्टर इंटरेक्शन आपको क्या देखने को मिलती है, स्कैटरिंग देखने को मिलती है। इसे आप बोलते हैं मैग्नेटिक स्कैटरिंग। ओके, अगला क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन कैन देयरफॉर रिवील द माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल। तो हमने ये चीज फर्स्ट लेक्चर पे भी देखी थी कि आप न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन की हेल्प से किसी भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन तो कर सकते हैं, साथ ही साथ उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट है उनका मैग्नेटिक स्ट्रक्चर का भी पता लगा सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक मैग्नेटिक स्ट्रक्चर का भी पता लगा सकते हैं। यानी कि ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपके क्रिस्टल में जो एटम्स हैं उनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है या फिर क्रिस्टल का मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है। तो वो कैसे पता लगा सकते हैं, आप यहाँ पर को देख सकते हैं। तो देखो थ्योरी में आपको क्या बोल रहा है, the magnetic moment of an atom in a paramagnetic crystal are arranged in a random in the absence of a magnetic field. Therefore, the magnetic scattering in such case or such crystal is also random. इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है देखो ये चीज हमको पहले से नोन है कि अगर हमारे पास कोई पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल होता है तो पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल में जो एटम्स हैं और एटम के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कैसा होता है, रैंडम होता है। वो एक फिक्स डायरेक्शन में या फिर फिक्स ऑर्डर में प्रेजेंट नहीं होता अगर हमने बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस नहीं दी है तो। ओके, तो सॉरी प्रेजेंस नहीं दी है तो ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आप इमेज में भी देख सकते हैं ये पैरामैग्नेटिज्म का एग्जांपल है। इट मींस ये जो हमारा क्रिस्टल है वो एक टाइप का पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल है। इस पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल में जो एटम्स है उनका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसे एरो से रिप्रेजेंट किया है जो कि इन ऑर्डर्ड वे में है। यानी कि यहाँ पर को रैंडम मूवमेंट आपको किसका देखने को मिल रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट का रैंडम मोशन देखने को मिल रहा है। अब देखो अगर आपके किसी क्रिस्टल के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है एटम का अगर वो रैंडम है तो ऑब्वियस सी बात है इन मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू जो आपको स्कैटरिंग देखने को मिलेगी, मैग्नेटिक स्कैटरिंग जो देखने को मिलेगी वो भी आपकी कैसी होगी, रैंडम होगी। तो अगर इन केस जब हमको कोई स्कैटरिंग मिल रही है, ठीक है, जब भी हमने ये पूरा डिफ्रैक्शन का फिनोमिना कराया और आफ्टर डिफ्रैक्शन के फिनोमिना आपको क्या स्कैटरिंग पैटर्न मिला, लेकिन वो स्कैटरिंग पैटर्न आपको कैसा मिला, रैंडम मिला। तो आप समझ जाएंगे कि ये जो क्रिस्टल है जिसका आपको स्कैटरिंग पैटर्न, ये रैंडम स्कैटरिंग पैटर्न मिला है, वो क्रिस्टल आपका कैसा क्रिस्टल है, पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल है। क्यों? क्योंकि जब आपका पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल होता है उसी केस में आपको क्या है, रैंडम स्कैटरिंग देखने को मिलती है, क्योंकि पैरामैग्नेटिक क्रिस्टल के अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो भी आपका रैंडम होता है। ओके, सिमिलरली ये क्या बोल रहा है, अगर हम लोग दूसरे सब्सटेंस लें, जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया, ठीक है, फेरो के बाद आप एंटी फेरो भी ले लो, तो फेरो और एंटी फेरो के केस में क्या है, आपको अप्रोक्स क्या है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर को डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, बट यहाँ पर को जो अरेंजमेंट है आपके मैग्नेटिक मूवमेंट का वो आपका एक प्रॉपर अरेंजमेंट है, एक ऑर्डर्ड वे में। यहाँ पर को दोनों फेरो और एंटी फेरो के केस में एक प्रॉपर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो इन मैग्नेटिक मूवमेंट के थ्रू जो आपको मैग्नेटिक स्कैटरिंग मिलेगी, ये मैग्नेटिक स्कैटरिंग भी आपकी क्या होगी, रेगुलर होगी। इसका मतलब अगर आपको मैग्नेटिक स्कैटरिंग का जो पैटर्न मिल रहा है वो अगर आपको रेगुलर पैटर्न मिल रहा है तो आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका जो क्रिस्टल है वो आपका कैसा होगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा या फिर एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। तो हमको क्या पता चल सकता है इस टाइप की मैग्नेटिक स्कैटरिंग के बेसिस पे कि वो रेगुलर है या फिर रेगुलर नहीं है, इसके बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा क्रिस्टल किस टाइप का है, क्रिस्टल में कौन सा मैग्नेटिज्म प्रेजेंट है। ओके, आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है therefore we can say that the nuclear diffraction is also help in an also used to determine the whether the given crystal is ferromagnetic, anti और para। तो हम इस न्यूक्लियर डिफ्रैक्शन
डिफ्रैक्शन टेक्निक की हेल्प से ये भी पता कर सकते हैं कि हमारा जो गिवन क्रिस्टल है वो किस टाइप का मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, फेरो, एंटी या फिर पैरा टाइप। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये बात हो जाती है आपके मैग्नेटिक स्कैटरिंग पे। ओके, अब अगली चीज लास्ट आती है आपकी न्यूक्लियर स्कैटरिंग। ओके, अब देखो लास्ट आपका क्या हो गया, न्यूक्लियर स्कैटरिंग। तो आपको बता दिया, थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा, बता दिया मैंने न्यूक्लियर स्कैटरिंग क्या होती है। जब आपकी स्कैटरिंग कैसी हो, डायरेक्ट इंटरेक्शन की वजह से हो, डायरेक्ट आपका न्यूट्रॉन किसके साथ इंटरेक्ट कर जाए, आपके एटॉमिक न्यूक्लियर के साथ इंटरेक्ट कर जाए। तो जब अगर आपका इंटरेक्शन अगर डायरेक्ट होगा तो उस केस में आपको जो स्कैटरिंग मिलती है उसे आप बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैटरिंग। ओके, तो बस इतनी चीज आपने यहाँ पे ऐड करनी है। दो टाइप के स्कैटरिंग मैंने एक्सप्लेन कर दी। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अभी इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, काफी लेट हो गई है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है।